वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आखिरकार भारतीय प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। यह मैं लगभग 1 साल पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया का युद्ध इसके कारण है, जो बिल्कुल बकवास है। ये लोगों को फिर से भ्रमित करने की कोशिश है। भारत की नीति ही इसका असली कारण है और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस तरह के फैसले की तरफ सरकार बढ़ रही है। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता से कह रहे हैं कि आपके घर में जो कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने वाला तेल है, उसकी कीमत में करीब 10% की कमी होनी चाहिए। कार में मत चलो, वरना दूसरों के साथ कार पूलिंग करो। मेट्रो में मत जाओ, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो। पुरानी तरीके पर वापस जाओ। सोना मत खरीदो। ये कोई मजाक नहीं है, जो भी मैं कह रहा हूं। सोना मत खरीदो। विदेश यात्रा मत करो। जब मैंने ये पहले कहा था तो मेरे नीचे कई लोग हंसे थे। संघ परिवार वाले और मोदी के भक्त हैं। मैंने ये क्यों पहले कहा? क्या मैं पैशन वाला हूं? ये कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। ये तो सिर्फ एक वजह है। असली मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। असल में अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। यही इसका कारण है। मैं पूछता हूं, इस साल आए हुए बस 2 महीने हुए हैं। वेस्ट एशियन वॉर के बाद एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो के बाद एयर इंडिया अब ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। पिछले महीने उन्होंने रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि उन्हें 1 साल में 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी ग्लोबल ऑपरेशन का 10 से 20% तक बंद कर दिया है। साथ ही घरेलू ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहे हैं। ईंधन महंगा होने की वजह से पिछले 2 महीने में 22,000 का नुकसान हुआ है। ये बात गलत है। ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। ये मोदी और उसके साथी बहुत चालाक हैं, लेकिन सच जनता को बताना होगा। कहा था कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये सब झूठ है। जीडीपी की ग्रोथ 8% बताई, वो भी झूठी। अब कह रहे हैं कि 5G के कारण नीचे जाएगी। असली कहानी धीरे धीरे सामने आएगी। जब ये बातें कही जा रही हैं, उसी वक्त नीति बनाते हैं और अमेरिका के खिलाफ कदम उठाते हैं। अचानक किसी को पता ही नहीं चला कि ये वहां जाकर पकड़ लेगा। इसका क्या कारण है? क्या ट्रंप ने कोई बड़ा झटका दिया है? भारत का स्टॉक मार्केट टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। सरकार ने हस्तक्षेप किया है, हर दिन गिरावट हो रही है। सरकारी एजेंसियां दूसरी स्टॉक्स खरीदकर इसे थामने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी गिरावट जारी है। भारतीय करेंसी भी गिर रही है। अब प्रधानमंत्री ने एक बात कही है पश्चिम एशियाई मुद्दे के बारे में। 2014 में ये बीजेपी नहीं थी। उस वक्त भारत की सरकार मनमोहन सिंह की थी। क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 140, 120, 150, 110 के आसपास थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल की भी ऐसी ही कीमतें थीं क्या? नहीं, वैसी कीमतें नहीं थीं। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि आप गाड़ियां इस्तेमाल मत करो। नहीं कहा। विदेश मत जाओ। नहीं कहा। उर्वरक इस्तेमाल मत करो। वो भी नहीं कहा। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त भी पेट्रोल और बाकी चीजों की कीमतें ठीक से कंट्रोल की हुई थीं। भारतीय करेंसी की वैल्यू इतनी नीचे गिर गई क्या? नहीं। ये तो पॉलिसी में जो डिसीजन लिया गया है उसका नतीजा है। जब इकोनॉमी समझने वाला इंसान अपनी जगह बैठा था, उसने इसे फिक्स कर दिया था। इससे भी ज्यादा कीमत। यानी एनर्जी जो है वो एक वर्टिकल है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री के अंदर एक खास अहंकार है, मानो वो विश्व गुरु है। दुनिया भर में उनकी इज्जत है। ये सब तभी होता है जब अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। तो फिर इसका कारण क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज में इतना ज्यादा गिरावट आई है? कारण क्या है? इंडिया अमेरिका पॉलिसी खराब हो गई है। इंडिया में विदेशी संस्थागत निवेशक आ ही नहीं रहे हैं। यहां से वहां आउटफ्लो हो रहा है। अमेरिकी इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। वे सबसे ज्यादा जॉब देने वाले महीने में है, जो पिछले महीने हुआ। इस साल जो हो रहा है वो इंडिया के मामले में सामान्य नहीं है। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। क्या आपको पता है? जब कहा जाता है कि ट्रैवल मत करो, तो मतलब यहां की करेंसी बाहर जा रही है। इंडिया 88% इंपोर्ट करता है, खासकर पेट्रोलियम की सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये फर्टिलाइजर मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि फर्टिलाइजर की इंडिया में कमी होने वाली है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय किसान पुराने तरीके से गोबर इस्तेमाल करके खेती करें। क्या ऐसा हो रहा है? कुकिंग ऑयल कम हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सब बातें तो हो ही नहीं रही हैं। विदेशी सामान मत खरीदो।
लेकिन ऐसे ही विदेशी सामानों से भारत में कोई समस्या नहीं है। इनके लिए तो वैकल्पिक विदेशी सामान की जरूरत पड़ेगी। ये सब एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। सरकार ने पिछले 4-5 महीनों में कई डील्स की हैं। यूरोपीय समझौता हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, न्यूजीलैंड, ये सारे देश हैं। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अमेरिका, जो एक ग्लोबल मोनोपोली है, वो ही डोमिनेट कर रहा है। पहले इन्हें ट्रैक पर लाना जरूरी है। उसके बाद चाहे जो भी हो, सफल होंगे या नहीं। इन सभी देशों में चीनी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहे। अमेरिका के पास हमें दबाव डालने की ताकत थी, लेकिन वो उनकी नजर से छूट गया। बस यही वजह है कि हम फंस गए। यानी ये मामला प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा फेलियर है। हालात लिटरली रोने लायक हो गए। सोशल मीडिया पर यह जल्दी ही ट्रेंड बन गया। इतने दिन जो कुछ भी कहा गया वो सब झूठ और फरेब निकला। रेड मार्केट में इंडिया गया, मतलब भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो बताया गया था वो बुरी तरह गिर गया। वजह यह है कि H1B वीजा एक अलग मुद्दा है। रेमिटेंस जो अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से भारत आ रही थी, वो तेजी से गिर गई। तब जाकर फॉरेन बिना एक्सचेंज के एक एक करके जबरदस्त बोट लाइन में लगने लगे। मतलब ये कि इंडिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स सब बोलने लगे हैं। उनके आर्टिकल्स लिखने लगे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से कि इंडिया 1970 के दौर में वापस जा रहा है। लोगों को डर लगने लगा है, समझो हम रिसेशन मोड में जा रहे हैं। इंडिया की आर्थिक हालत बहुत खराब है। मैं ये कई बार कह चुका हूं। इंडिया के रेस्टोरेंट, होटल्स, यहां वहां कहीं भी लोग नहीं है। उसी तरह 4 स्टार 3 स्टार होटल्स भी। दिल्ली में जो मन चाहे वैसा है। यहां कहीं भी कोई लोग नहीं है। वजह यह है कि मार्केट बहुत खराब है। हालत बहुत खराब है। मतलब समझो, जो व्यापारी और बिजनेसमैन कहते हैं वैसे नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए था। पूरा कुछ झूठ और चालाकी भरी बातें और नैरेटिव्स ही सुनाए। आखिर में सच में सिकंदराबाद में जाकर बीजेपी ने खुलकर कहा। उनका कहना है कि ये संकट है, पश्चिमी एशियाई संकट। लेकिन ये पश्चिमी एशियाई संकट नहीं है, भारतीय शुरुआत है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो ट्रंप जैसा झटका है। ट्रंप ने जैसा महसूस किया, वैसे ही टैरिफ से भारत के ऊपर जोर डाला और हाथ मिलाते हुए दूसरे देशों से भी कहा कि साथ न दे। मतलब ये था कि भारत को उनकी ही पद्धति में लाने की कोशिश की गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़ा मामला है, उन्मूल को कई बातें बताईं और आखिरकार भारत भी हार मान गया। अमेरिकी ट्रेड डील के बारे में मैंने कहा था कि इस समस्या के चलते ही हार माननी पड़ी। वजह यह थी कि भारतीय प्रशासन ने ठीक से काम नहीं किया। अगर आगे भी ऐसा हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सरेंडर करके ट्रेड डील में साथ मिलके डिक्लेरेशन दिया कि अमेरिका जो भी कहेगा हम मान लेंगे। ये पहले से ही हो जाना चाहिए था। यही स्थिति है। मतलब आपको सोचने की जरूरत है कि जब कहा जाए सोना मत खरीदो, तो केरल में कितने सारे गोल्ड शॉप्स हैं। 1 साल तक मत खरीदो, इतने सारे शॉप्स हैं। अगर वहां से सोना नहीं खरीदा गया तो वो दुकानें क्या करेंगी? वहां काम करने वाले लोग क्या करेंगे? यही इस बात की अहमियत है। कहना यह है कि गाड़ियां इस्तेमाल मत करो, कूलिंग सिस्टम में जाना चाहिए। इसके साथ ही कई लोग जिंदा हैं, उनका काम कहाँ जाएगा? ये मामला कई गुना है। खाना पकाने के तेल की बात हो रही है, बाकी सामान के लिए क्या इन दुकानों को बंद कर देना चाहिए? यही कहा जा रहा है, बिना जोर के एक इंसान। इसलिए किसी ने बेकार सलाह दी और ये आदमी परेशान हो गया। आखिर में अब उसे ये भी नहीं पता कि कहाँ खड़ा होना चाहिए। समझो, मैं बुरा बोल नहीं रहा। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है अभी। बीते 1 साल में जो कुछ हुआ वो अमेरिका भारत के मुद्दे के चलते शुरू हुआ। ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया बन रही। मतलब भारत के एक्सपोर्ट में तेज गिरावट आई। भारतीय सामान बाहर कम जा रहे हैं, सिर्फ बहुत कम सामान ही बाहर भेजे जा रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि भारत सरकार ने कई पैकेज दिए हैं ताकि इसे संभाला जा सके, क्योंकि भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है। मतलब साफ है कि मोदी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो पिछले 12 महीने में देखी गई है। साल में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद माना कि भारत की स्थिति बहुत खराब है। चुनाव तो जीत गए, लेकिन आर्थिक हालत कुछ खास नहीं है, ये समझो। पिछले 1 साल में टीसीएस ने करीब 27,000 लोगों की नौकरी छीन ली। ओरेकल ने लगभग 12,000 लोगों को भारत से निकाला और इन्फोसिस ने भी करीब 27,000 लोगों को निकाला। इसी तरह हर आईटी कंपनी लोगों को निकाल रही है और नए लोगों को भी नहीं ले रही। और हाँ,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़ा रोल है इसमें। इसलिए वहां की नौकरियां भी खत्म हो रही हैं और लोग वहां से जाने लगे हैं। यही है भारत की हालत। भारत एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। यह सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने माना है कि समस्या है, कटौती करनी पड़ेगी, खर्च कम करना होगा, वरना हम डूब जाएंगे। मैं साफ कहता हूं कि भारत, जो कभी एक महान साम्राज्य था, अब आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। भारत अभी मंदी की ओर बढ़ रहा है। बहुत लोग अपने ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। गाड़ी और घर के कर्ज के कारण भी परेशान हैं। वजह है कि विदेश से आने वाली रकम रेमिटेंस नहीं आ रही है और कई जगहों पर सही तरीके से सैलरी भी नहीं मिल रही है। भारत में रियल एस्टेट एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। इसके नतीजे आने वाले 2-3 हफ्तों में दिखने वाले हैं। तब हालात बहुत ही खराब होंगे। जो ऊर्जा की बात हो रही है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऊर्जा, वो किसी भी देश के लिए सबसे अहम और जरूरी हिस्सा होती है। नरेंद्र तनेजा, जो बीजेपी के समर्थक हैं और खुद ऊर्जा विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। हमें किसी तरह इसे संभालना होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, और भी कई रास्ते हो सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम कंपनियां एक दिन में करोड़ों का नुकसान उठा रही हैं। ये कंपनियां हर महीने करीब 1,000 करोड़ का सामान बेचती हैं, लेकिन उनका नुकसान 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इतना नुकसान सहन कर पाई तो सभी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसी वजह से भारत इस आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। इसका जिम्मेदार है मोदी का अहंकार और ऐसी ही डिप्लोमेसी। यही वजह है कि हम इस संकट में हैं। भारत जाने का सबसे बड़ा कारण है